नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोमंत्र के YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में, पूरी डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक की बात करेंगे कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोम आखिर में होता क्या है और किस तरीके से कौन कौन से किस प्रकार से चेंजेस जो है इसके अंदर हो सकते हैं और हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जो है जीनोमेटिक म्यूटेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा जो मुख्य टॉपिक था वो था पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजेस होता है, नंबर में चेंजेस होता है क्रोमोसोम्स के, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यहां पर आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर में कैसे किस तरीके से कितने प्रकार की चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बेसिक बात करेंगे यहाँ पर कि आखिर क्रोमोसोम्स होता क्या है। ठीक है, जानते हैं यहाँ पर डीएनए तो आपने नाम सुना होगा। इसके साथ साथ हम बात करें तो सबसे जो छोटी यहाँ पर हम कहें यूनिट होती है वो होती है जीन। सबसे मेन या हम कहें कि जेनेटिक का जो बैकबोन है या हम कहें रीढ़ की हड्डी है वो है जीन। ठीक है, तो उसी की बात करने वाले हैं यहाँ पर। आखिर जीन होती क्या है। हम जनरली जानते हैं कि जीन जो है डीएनए का सेगमेंट होता है। ठीक है, लेकिन एक और डेफिनेशन यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, वो क्या है सुनिए। यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले सेल हमारे सामने आता है। इस तरीके का सेल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है। जब डीएनए से आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन कंबाइन हो जाती है तो हमारे सामने क्या आता है? हमारे सामने आता है क्रोमोसोम्स। आरएनए प्लस हिस्टोन नामक प्रोटीन कंबाइन हो जाती है तो हम यहां पर कह देते हैं इसको क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र इसको कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब ये कंबाइन हो जाती है तो हम देखते हैं कि इस तरीके से हमारे सामने गुणसूत्र की संरचना दिखाई देती है। ठीक है, इस तरीके से हमारे सामने गुणसूत्र की संरचना दिखाई देती है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जनरली अब देखिए ये तो है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जहां पर जीन प्रेजेंट है। एक और वर्ड जो है, जो डेफिनेशन हम जनरली बोलते हैं, जैसे कि यहां पर आपने देखा होगा कि इस तरीके से हमारा डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए होता है और इसके अंदर भी सेगमेंट्स इस तरीके से नाइट्रोजन सारे प्रेजेंट होते हैं। सपोज कीजिएगा यहां पर ये कोई जीन है कि ये कोई जीन है जो कि क्या कर रही है, किसी भी प्रोटीन का, स्पेशल प्रोटीन का सिंथेसाइज यहां पर कर रही है। ठीक है, ये तो आपने कह दिया कि यहां पर स्पेशल प्रोटीन क्या कर रही है, सिंथेसाइज कर रही है, ये जीन है। अब आपसे आपका एक क्वेश्चन रहेगा यहां पर कि सर जो जीन जो यहां पर प्रोटीन का सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, डीएनए का पार्ट, वो क्या कहलाएगा? ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस, इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग सीक्वेंस। क्योंकि यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो जीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कोडोन प्रेजेंट होते हैं और जैसे कोडोन क्या करेगा, किसी भी अमीनो एसिड को कोड करेगा तो वहां से स्पेशल अमीनो एसिड्स को, स्पेशल कोडोन जो है ट्रिपलेट के रूप में होते हैं। ये नाइट्रोजन सारक होते हैं, 3 के ग्रुप में ये पाए जाते हैं। ठीक है, स्पेशल कोडोन जो है स्पेशल अमीनो एसिड को कोड करेगा और स्पेशल टाइप का प्रोटीन यहां से बनाएगा। ठीक है, लेकिन जिसके पास में जीन नहीं है वो क्या करेगा, या हम कहें कि जो प्रोटीन नहीं बनाता है उसे हम क्या कहेंगे, डीएनए का वह पार्ट जो प्रोटीन नहीं बनाता है उसे हम कहेंगे नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, जो कि प्रोटीन को नहीं बनाता है। बात करते हैं अब हम कहें यहां पर कि डीएनए का कोई खंड जिसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। लेकिन यहां पर कुछ वैज्ञानिकों का मत क्या रहता है, इसको ना बता के वो कहता है कि इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है। कैसे? इस तरीके से कैसे बोला जा सकता है कि डीएनए का, या हम कहें कि जो जीन है ये क्रोमोसोम का पार्ट है। क्या है? किसका पार्ट है? क्रोमोसोम का पार्ट है जीन। कुछ वैज्ञानिकों का मत ये रहता है, ये डेफिनेशन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, जीन क्या है? तो जीन एक प्रकार का क्रोमोसोम का पार्ट है, मतलब गुणसूत्र का पार्ट है। ध्यान से समझना। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये सारी चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाती है, लेकिन हमारे सामने देखो 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस या नॉन होमोजाइगस। हम देखते हैं कि नॉन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस किस तरीके से हम कह सकते हैं इनको। अगर मान लो सेम प्रकार की, जैसे मान लो यहां पर बी प्रकार की क्या हो, एलील्स प्रेजेंट हो, जैसे यहां पर भी बी प्रकार की एलील्स हो, यहां पर भी बी प्रकार की एलील्स हो, तो इस कंडीशन को तो हम कहेंगे क्या, होमोजाइगस। क्या कहेंगे? होमोजाइगस। लेकिन यदि यहां पर अलग अलग प्रकार की जो है हमारे पास में क्या हो, एलील्स प्रेजेंट हो, एक तो हो डोमिनेंट और एक हो रिसेसिव, और दोनों डोमिनेंट रहेगी तो इसको हम कहेंगे होमोजाइगस। क्या कहेंगे? होमोजाइगस। और इसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ये क्लियर हो जाता है यहां से हमारे पास में। अब देखिए कई सारे बोलते हैं कि सर जीन क्या होता है, तो जीन एक नहीं होती है। देखिए जीन ये नहीं है, जीन इस पर उपस्थित इन दोनों क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड पर उपस्थित जो एलील्स है उनको हम कहते हैं जीन। जैसे कि सपोज करो यहां पर ये टोल है और यहां पर ये क्या है, रिसेसिव है, तो हम कहेंगे यहां पर देखिए यहां पर भी टोल है ऐसे समझो, और यहां पर टोल है, यहां पर है रिसेसिव। अब एक एलील इससे आएगा, एक एलील इससे आएगा, एक मेल से आएगा, एक फीमेल से आएगा। तो यहां पर ये हो गया टोल, ये हो गया टोल, तो ये है फीमेल से, ये है मेल से। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में जो जीन्स बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। लेकिन इसकी बात करें तो ये है मेल से और ये है फीमेल से। इसके पास में जैसे ये कंबाइंड होगा, यहां पर एक युग्म विकल्प कह दे या एलील्स कह दे, ये आएगा तो हमारे पास में एक जीन्स क्या बन जाएगी, टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये होगा डोमिनेंट, ये होगा रिसेसिव। अब समझते हैं यहां पर कि जो डोमिनेंट है ये तो हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों में क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, दोनों में दिखेगा। लेकिन जो टी है ये सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस होगा। ठीक है, हेटेरोजाइगस में ये जो है एक्सप्रेस नहीं होगा। बात क्लियर हो गई आपको? यहां से अब समझते हैं अपन कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, दो प्रकार से क्रोमोसोमल के अंदर म्यूटेशन हो सकता है, उत्परिवर्तन हो सकता है। इसको साफ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ध्यान से समझेगा। अब है मेन पॉइंट, मेन पॉइंट को समझेगा ध्यान से अच्छे से। देखिए यहां पर भी दो प्रकार से हमारे पास में चेंजेस या म्यूटेशन देखने को मिलता है। दो प्रकार से किस तरीके से, एक तो हो जाता है मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, ठीक है, एक्सचेंज, और एक हो जाता है आपके पास में न्यूमेरिकल एक्सचेंज। ठीक है, न्यूमेरिकल म्यूटेशन जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आता है और यहां पर जो है गुणसूत्र की जीन्स के अंदर परिवर्तन आएगा। जीन्स कह दो या फिर इसकी स्ट्रक्चर के अंदर जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं, यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं दो प्रकार कौन कौन से हैं हमारे सामने। देखो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, एक तो इसके अंदर चेंजेस हो जाता है, ठीक है, और दूसरा चेंजेस हो जाता है किसके अंदर, वो समझेगा ध्यान से। यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसके अंदर भी चेंजेस हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंजेस, या हम कहें न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम्स के अंदर न्यूमेरिकल चेंजेस किस तरीके से आता है, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर हमने देखा था, पहला पॉइंट देखा था पॉलीप्लोइडी, और पॉलीप्लोइडी में भी हमने दो टाइप देखे थे। एक तो देखा था एन्यूप्लोइडी, ठीक है, और एक देखा था यूप्लोइडी। यह हमने पिछली क्लास में पूरा का पूरा डिस्कस किया था अच्छी तरीके से। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर किस तरीके से चेंजेस आता है, और इसमें भी किसमें चेंजेस आएगा, जीन के अंदर यहां पर हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। इसके भी दो टाइप है। कितने टाइप है, दो टाइप है। दो टाइप अच्छे से समझना। पहला टाइप है आपके पास में कौन सा, कि नंबर ऑफ जीन के अंदर क्या क्या परिवर्तन आ सकता है, नंबर ऑफ जीन के अंदर किस तरीके से कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं। दूसरा टाइप है सीक्वेंस ऑफ जीन। सीक्वेंस ऑफ जीन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान से समझेगा। नंबर ऑफ जीन के अंदर क्या चेंजेस आएगा और किस तरीके से चेंजेस आएगा, सीक्वेंस ऑफ जीन के अंदर क्या चेंजेस आएगा, किस तरीके से आएगा, ध्यान से समझेगा। यहां पर वापस से मैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को यहां पर ड्रॉ करता हूं। ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर प्रेजेंट है जीन। क्या प्रेजेंट है, जीन है। इसको मैं नाम दे देता हूं ABCDEF GH, ठीक है। H जो है यहां पर ये क्रोमोसोम्स के अंदर जीन प्रेजेंट है सारे के सारे। जैसे ही हम बात करें नंबर ऑफ जीन के अंदर किस तरीके से चेंजेस हो सकता है, इसके अंदर दो प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से, ठीक है। दो प्रकार से कैसे चेंजेस होगा, या तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स या जीन की वृद्धि हो जाएगी या फिर जीन की कमी हो जाएगी। इसके अंदर बात करें हम सीक्वेंस और जीन के अंदर, इसके अंदर सीक्वेंस में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं B और C जो दो हैं ये यहां पर आ जाएंगे और ये दोनों यहां आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस में परिवर्तन। लेकिन नंबर ऑफ जीन के अंदर अगर एक्सचेंज होता है, जैसे मान लो सपोज करो ये वाला जीन यहां से डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, डिलीट हो गया यहां से, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ जीन के अंदर चेंजेस, या फिर बीच में से हो सकता है ये, ठीक है, दो प्रकार से हो सकता है। समझते हैं यहां पर इसकी भी दो टाइप है। नंबर ऑफ जीन के अंदर एक्सचेंज कितने टाइप हो सकता है, तो पहला टाइप है आपके पास में कौन सा, डिलेशन,
और एक है डुप्लीकेशन। क्या नाम है? एक है डिलीशन और एक है डुप्लीकेशन। डिलीशन के अंदर तो जीन की कमी आएगी और डुप्लीकेशन के अंदर जीन की वृद्धि होगी। समझिएगा ध्यान से। यहां पर सबसे पहला टाइप है डिलीशन, जिसको हम कह देते हैं विलोपन, मतलब इसका विलोप हो जाता है किसी भी जीन का। और यहां पर हम कहें दूसरा टाइप कौन सा है आपके पास में, तो डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब द्विगुणन हो जाता है, ठीक है, द्विगुणन हो जाता है यहां पर। और डिलीशन की बात करें, इसको देखो कैसे समझ सकते हैं हम। विलोपन के अंदर दो प्रकार से हमारे पास में चेंजेस देखने को मिल सकता है। ये है आपका क्या, क्रोमोसोम, समझिएगा, ये है आपका क्रोमोसोम्स इस तरीके से, इसके अंदर जीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? जीन प्रेजेंट है, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया ABCD EF G H, इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। अब ये भी दो प्रकार से होता है। डिलीशन जो टाइप है ये दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। यदि मान लो क्रोमोसोम्स की, जैसे एक चीज और समझ लो यहां से, इस पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। और इस पार्ट को हम कहते हैं टीलोमियर। क्या कहते हैं? टीलोमियर। ध्यान से समझेगा। जैसे अगर मान लो ये जो है ऊपर वाला पार्ट जिसके अंदर जीन ए है, अगर ये डिलीट हो जाए, खत्म हो जाए, यहां से डिलीट हो जाए, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनल डिलीशन। क्या कहेंगे? टर्मिनल डिलीशन। यदि मान लो बीच में से कोई पार्ट डिलीट हो जाए, ये वाला पार्ट डिलीट हो जाए, ये वाली जीन यहां से खत्म हो जाए, तो इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम क्या कहेंगे? इंटरस्टेटियर। इंटरस्टेटियर। बात समझ में आ गई आपको? टर्मिनल अगर हो तो ऊपर, मतलब टीलोमियर वाला भाग जो है यहां से खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और बात करें इंटरस्टेटियर की, इसके अंदर बीच वाला भाग जो है क्या हो जाता है? यहां से डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। सेंट्रोमियर और टीलोमियर के बीच वाला भाग अगर हो तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टेटियर। और अगर टर्मिनल वाला पार्ट अगर डिलीट हो तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन, ठीक है। ये दो टाइप यहां से हमने समझ लिया अच्छी तरीके से। बात करें यहां पर डुप्लीकेशन की। डुप्लीकेशन जो है 4 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? 4 टाइप से होता है, ठीक है। इसके अंदर भी देखो क्या होगा, इसके अंदर जो जीन्स हैं उसकी कमी आ जाएगी, जीन्स की कमी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि डिलीट हो रहा है तो इसके अंदर जीन्स की ऑब्वियसली कमी आएगी। 4 टाइप के होता है डुप्लीकेशन। पहला टाइप है आपके पास में, देखो इसके अंदर जो है जीन्स की संख्या में वृद्धि होगी। यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं हम, जीन्स में क्या होगी? वृद्धि होगी। ध्यान से समझेगा सारी बातें। तो यहां पर जो डुप्लीकेशन होगा, इसके अंदर देखो जनरली मैं बनाता हूं आपके सामने एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स है, मान लो इसके अंदर ये जीन प्रेजेंट है, इनको मैंने नाम दे दिया है ABCDE EF GHI और J, ठीक है। ये मैंने जो है इसका नाम दे दिया है जीन्स का। अब यहां पर सबसे पहला, मतलब यहां हम कहें कि डुप्लीकेशन जो है 4 टाइप से हो सकता है। कितने टाइप से? 4 टाइप से। पहला टाइप समझिएगा ध्यान से, टेंडन इसका नाम है। क्या नाम है? टेंडन इसका नाम है। और इसमें होता क्या है, जैसे ये क्रोमोसोम्स है आपका, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हमने यहां पर बना लिया है। इसके अंदर होगा क्या कि जो यहां पर ये वाला पार्ट है, ये वाली जीन्स है, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। वापस से एक और सीक्वेंस यहां पर C और D जो जीन्स है इसका बन जाएगा। जैसे कि समझिए यहां पे इस डायग्राम के थ्रू ये A, ये B और ये C और ये D, ठीक है ना, इस तरीके से है। तो यहां पर C और D दोनों के दोनों जो है दोबारा से आ जाएंगे बाहर से, या फिर हम कहें इस जो क्रोमोसोम्स है ये वाला है, इसका जीन्स जो है C और D वाला ये यहां पर आ जाता है, नया जुड़ जाता है। तो इसको हम कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, ठीक है। और आगे का सीक्वेंस जो है सेम टू सेम ऐसा कैसे रहेगा? EFGHIJ, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। दूसरा टाइप समझिएगा ध्यान से। पहला टाइप आपको समझ में आ गया ABCD, इसमें क्या हो जाता है? C और D वाला जो पार्ट है ये दूसरे क्रोमोसोम से आकर जुड़ जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं टेंडन। दूसरा टाइप ध्यान से समझिएगा, इसको हम बोलते हैं रिवर्स टेंडन डुप्लीकेशन, ठीक है। रिवर्स टेंडन डुप्लीकेशन, रिवर्स टेंडन डुप्लीकेशन, इसको समझिए ध्यान से अच्छी तरीके से। इसके अंदर होता क्या है, ये है हमारा पास में क्रोमोसोम्स, ठीक है। और इस क्रोमोसोम के अंदर होगा क्या कि जो आपके पास में जो C और D आया है, यहाँ पे नया वाला जो जीन है ये आया है, तो इसमें होगा क्या? रिवर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, कहने का मतलब सीधा ये है। देखिए ABCD, D है ना, ABCD है, तो यहां पर तो CD हो रहा था, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? D और C हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से अच्छी तरीके से, यहां पर पूरा फोकस होना चाहिए। देखो काफी कठिन है, अगर समझे तो बहुत सिंपल है,
काफी कठिन है इसे तो, और समझे तो बहुत सिंपल है। इसके अंदर तो क्या होता है, टेंडन के अंदर तो सेम टू सेम इस तरीके से डुप्लीकेट होता जा रहा था, लेकिन इसके अंदर रिवर्स हो गया, रिवर्स टेंडन के रिवर्स टेंडन डुप्लीकेशन इसको हम कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर देखो सी और डी जो है ये रिवर्स हो गया, डी और सी आ गया यहाँ पर, ठीक है। बाकी सीक्वेंस सेम टू सेम ऐसा कैसे रहेगा। तीसरे टाइप की बात करते हैं हम यहाँ पर। तीसरा टाइप कौन सा है? तीसरा टाइप हमारे सामने आता है डिस्प्लेस्ड टेंडन म्यूटेशन या सॉरी डुप्लीकेशन, ठीक है। डिस्प्लेस के अंदर होगा क्या, इसके अंदर जो है ये तो सेंट्रोमियर के अंदर, इसके अंदर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। सबसे पहली चीज देखो, यहां पर ये सेंट्रोमियर है, ये क्या इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है क्या टेंडन के अंदर, रिवर्स के अंदर हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर डिप्लेस मतलब दूसरी जो क्रोमोसोम्स का जो यहां पर हमारे पास में क्रोमेटिड होगा उसके ऊपर जाके डिस्प्लेस हो जाएगा ये, ठीक है। ध्यान से समझो कैसे, ये हमारे पास में क्रोमोसोम्स है इस तरीके से, ठीक है। अब यहां होगा क्या, यहां पर मैंने ये क्रोमोसोम्स के जीन प्रेजेंट कर दिए, ठीक है, ए बी सी और डी, ये यहां पर डी रखता हूं मैं, ठीक है। डी और ई भी कर देता हूं, चलो ये ई कर दिया मैंने, ठीक है। ये वाला यहां पर जो है डिस्प्लेस हो जाएगा, कहां पर, यहां पर, ठीक है। यहां पर हो जाएगा डी और ई। इस तरीके से अगर ये डिस्प्लेस हो जाता है सेंट्रोमियर के उस साइड में, उस क्रोमेटिड पर, तो उसको हम कहेंगे कौन सा, डिस्प्लेस टेंडन डुप्लीकेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक और लास्ट पॉइंट है इस सीक्वेंस ऑफ जीन का या डुप्लीकेशन का, तो उसके हम समझते हैं यहां पर, इसका नाम है ट्रांसलोकेशन। क्या नाम है, ट्रांसलोकेशन। इसके अंदर होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर होगा क्या, जो एक क्रोमोसोम्स है उसके जीन किसी अदर क्रोमोसोम्स के ऊपर जाकर डिस्प्लेस हो जाएगा, उस पर ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, उसका स्थानांतरण यहां पर हो जाएगा, ठीक है। समझो ध्यान से अच्छी तरीके से। ये है आपके पास में जीन यहां पर, ठीक है। एक और मैंने जीन ले लिया यहां पर, ये इस तरीके से। तो उसमें होगा क्या, जैसे मान लो ये कोई अपने पास में जीन प्रेजेंट है यहां पर, ठीक है, ये जीन प्रेजेंट है, ये क्या हो जाएगा, ये जीन जो है इस क्रोमोसोम से डिस्प्लेस हो जाएगा इसके ऊपर, किसके ऊपर, इसके ऊपर। जैसे सपोज करो ये यहां पर ये जीन आ गया, ये सी और डी वाला है, ये समझो, ये फिर हम कहें ये और बी जो जीन है ये डिस्प्लेस होगी कहां पर, यहां पर दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। अब समझो ध्यान से अच्छी तरीके से, सीक्वेंस ऑफ जीन, इसकी हम बात करते हैं, इसके भी दो टाइप है। कितने टाइप है, दो टाइप है। ध्यान से समझना, इसको मैं साफ करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको साफ कर देता हूं मैं अच्छी तरीके से, देखिए ध्यान से समझना। सीक्वेंस ऑफ जीन भी जो है दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है भाई साहब, दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला टाइप है आपके पास में इन्वर्जन और दूसरा टाइप है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। पहला टाइप कौन सा है, इन्वर्जन, ठीक है, और दूसरा टाइप कौन सा है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रतिलोमन। क्या बोलते हैं, प्रतिलोमन। और इसको हम बोलेंगे क्या, स्थानांतरण। क्या बोलेंगे, स्थानांतरण। इसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन को, ठीक है। स्थानांतरित हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जीन्स। अब बात करते हैं इन्वर्जन। क्या, इसके अंदर जो जीन्स होंगे ना वो 180 डिग्री पर रोटेट हो जाएंगे, ये समझिए ध्यान से अच्छे तरीके से, ठीक है। 180 डिग्री पे क्या हो जाएंगे, इसके अंदर सेगमेंट जो होंगे वो 180 डिग्री पे क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे, ठीक है, रोटेट हो जाएंगे, इसे समझो ध्यान से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर भी, पहला इसका टाइप है आपके पास में पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन क्या होता है कि सर, अगर मान लो यदि कोई भी जो जीन्स होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो होगा, जो हमारे पास में सेंट्रोमियर होगा वो इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन पेरिसेंट्रिक के अंदर जो सेगमेंट होता है या सेंट्रोमियर होता है वो क्या होता है, यहां पर इन्वॉल्व होता है पेरिसेंट्रिक के अंदर। पैरासेंट्रिक की समझिएगा ध्यान से अच्छी तरीके से। इसको मैं यहां पर बात करता हूं, इसकी जो है अपने पास में एक क्या है, ये है क्रोमोसोम। क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। यहां पर मैंने जीन प्रेजेंट कर दिए हैं अच्छी तरीके से, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है, ये ई और ये एफ
और ये FGHIJKL। इस तरीके से ये हमने यहां पर क्या कर दिए, डिनोट कर दिए हैं जीन्स को अच्छी तरीके से। अब यहां पर होगा क्या, पेरासेंट्रिक के अंदर ये जो तीन हमारे पास में यहां पर ये वाले जीन है, ये क्या हो जाएंगे, जिनका जो है 180 डिग्री पे रोटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पर रोटेशन हो जाएगा। 180 डिग्री पर कैसे होगा कि जो F वाला है ये तो आगे आ जाएगा और E वाला है ये पीछे चला जाएगा। तो यही हो गया क्या, पेरासेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, डायग्राम से समझेगा, अच्छे से समझ में आएगा। इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना है, नंबर्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है, बढ़ोतरी और घटोतरी नहीं होता है, नंबर्स वही रहते हैं किसके, जीन्स के, एक क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, दूसरा टाइप है आपके पास में पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, बाकी जो हमारे पास में क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर, जैसे मान लीजिए यहां पर A B C D इस तरीके से मैंने जीन्स प्रेजेंट कर दिए हैं, तो यहां पर उपस्थित जो C और D वाला जीन्स है ये क्या होगा, C और D और E और F। ठीक है, तो F और E वाला तो यहां आ जाएगा, F और E वाला तो कहां आ जाएगा, इस वाले जो हमारे पास में क्रोमोसोम्स होगा इस वाले पे आ जाएगा। ठीक है, F और E, और ये वाला जो है कहां चला जाएगा, पीछे की साइड में चला जाएगा, C और D। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। इसके अंदर क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए यहां पर सेंट्रोमियर क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। ट्रांसलोकेशन की बात करें तो ये स्थानांतरण है वो है, उसका नाम है सिंपल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, सिंपल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होता है, क्या सेगमेंट जो होंगे, जीन्स के सेगमेंट होंगे वो क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। और ये जो होता है ये नॉन होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर होता है। ठीक है, उनके बीच में होता है। बात करें सिंपल के अंदर, सिंपल के अंदर क्या होगा कि जैसे मान लो ये हमारे पास में क्रोमोसोम्स है और इसका जो लास्ट वाला ये जो खंड है इसमें क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो डीएनए सेगमेंट होंगे वो जीन्स के सेगमेंट होंगे वो एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, और बात करें दूसरे नंबर पे हमारे पास में आता है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से। यदि मान लो क्रोमोसोम्स की जो जीन्स हैं ये बीच में से अगर इनका एक्सचेंज हो, कहां से हो, बीच में से यदि एक्सचेंज हो तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। ठीक है, और यदि मान लो दोनों खंड आपस में जो है जुड़ जाते हैं, ठीक है, या विनिमय हो जाता है उनका, तो उसे हम बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अच्छे से समझना, यहां पर ध्यान से समझना। देखिए मैंने ये यहां पर क्या बना रखे हैं, क्रोमोसोम्स बना रखे हैं, और ये दूसरा वाला क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये इस तरीके से ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, अब होगा क्या, इसके अंदर आगे जो जैसे इसके अंदर ट्रांसलोकेशन होगा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होगा, तो इनके अंदर जो खंड होंगे, सेगमेंट होंगे, वो क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे, इधर समझो, ये है अपने पास में क्या, एक क्रोमोसोम, ये है दूसरा वाला क्रोमोसोम। इसके ऊपर क्या हो रहा था, इसके अंदर कुछ कलर जो है हमने डाल रखा था, है ना। अब इसके अंदर क्या होगा, इसका जो सेगमेंट है वो यहां चला जाएगा, मतलब इस तरीके से ये डिनोट होगा, है ना, और यहां पर एक खाली स्थान आ जाएगा, इस तरीके से पूरा का पूरा ये हो जाएगा। और यहां पर कौन सा जो ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। इसका तो खंड इसके पास चला गया और इसका खंड इसके पास आ गया। ठीक है, ये हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और सारे के सारे टाइप हमने अच्छे तरीके से डिस्कस यहां पर किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो में आपका डाउट जो है क्लियर कर सकूं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलते हैं अपन नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।